स्वागत है। आज हम 25 और 26 जून 2025 की भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों और रुझानों पर एक नजर डालेंगे। हाँ, इसमें विमानन है, मौसम, स्पेस, बिजनेस, मनोरंजन, काफी कुछ है। बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इन सब घटनाओं की तह तक जाएं, मतलब समझें। देखिए, आजकल वो एयर इंडिया वाली घटना के बाद हवाई यात्रा को लेकर एक चिंता सी तो है। हाँ, वो डर का माहौल तो बना है, लोग थेरेपी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए, आज ही 1970 की एयर इंडिया गौरी शंकर दुर्घटना की सालगिरह भी है। वो बोइंग 707 वाला हादसा, हाँ, और उसमें मतलब कमाल ही था, 100 में से 80 लोग बच गए थे। तो ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब एक घटना डर पैदा कर रही है और इतिहास हमें ठीक उसका उल्टा भी दिखा रहा है। हिम्मत की कहानी। सही कहा, नजरिए का ही फर्क है। बिल्कुल, डर है लेकिन जुझारूपन, वो लचीलापन भी है। और इसी माहौल में देखिए, एक और खबर है आसमान से जुड़ी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वो एक्सियम मिशन 4 के लिए रवाना हो गए हैं, ISS जा रहे हैं। हाँ, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ये दशकों बाद इन देशों के लिए पहली ऐसी उड़ान है। भारत के लिए भी एक बड़ा कदम। और दूसरी तरफ जमीन पर देखें तो एरोस्पेस स्टार्टअप है रैफेम फिब। उन्हें करीब 100 मिलियन का फंड मिला है। अच्छा, किस लिए? ये विमानों के डिजाइन और बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब ड्रोन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। हाँ, तो ये बात गौर करने वाली है। एक तरफ हम सुरक्षा चिंताओं की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में और अपनी खुद की मतलब स्वदेशी विमान टेक्नोलॉजी बनाने में इतने बड़े कदम उठा रहा है। सही। ये एक्सियम मिशन सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये स्पेस डिप्लोमेसी में भारत का बढ़ता कद दिखाता है। पोलैंड हंगरी के साथ साझेदारी ये अहम है। और रैफेम फिब वाला फंड वो सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा नहीं है, वो असल में आत्मनिर्भरता की तरफ एक सोचा समझा कदम है, खासकर एरोस्पेस जैसे जटिल और संवेदनशील क्षेत्र में। बाहर से आयात पर निर्भरता कम करना ये बहुत जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्पेस की सफलता है या ये स्वदेशी निर्माण की कोशिशें हैं, ये आम आदमी के मन से हवाई यात्रा का डर कुछ कम कर पाएंगी, या ये दोनों अभी अलग अलग ही देखे जाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर शायद डर कम ना हो, क्योंकि यात्री सुरक्षा का अनुभव तो बहुत पर्सनल होता है ना। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये सफलताएं देश की तकनीकी काबिलियत में भरोसा जरूर बढ़ाती हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो हो सकता है। ये दिखाता है कि भाई देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब जरा जमीन की बात करते हैं। मौसम, दिल्ली NCR में मानसून आ गया है, येलो अलर्ट भी जारी है। हाँ, आखिरकार गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और उधर पूर्व में गोरखपुर पाटलिपुत्र रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हो गई है 20 जून से। हाँ, ये भी अच्छी खबर है। देखिए, मानसून का आना तो सिर्फ गर्मी से राहत नहीं है ना, ये हमारी खेती के लिए, हमारी पानी की सुरक्षा के लिए मतलब जीवन रेखा है। बिल्कुल। और वंदे भारत जैसी ट्रेनें वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं सुधार रही, वो भारत के आधुनिकीकरण का, तेज आर्थिक विकास की जो इच्छा है उसका प्रतीक भी हैं। हाँ, सही। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये मौसम के चक्र और विकास की जरूरतों के बीच एक संतुलन साधने की जो चुनौती है उसे भी दिखाता है। चलिए, अब जल्दी से बिजनेस वर्ल्ड की कुछ खबरें देख लेते हैं। JSW स्टील ने भूषण पावर अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। अच्छा, वो मामला फिर से? हाँ, और इंडसइंड बैंक के शेयरों में थोड़ी गिरावट रही। कमोडिटी मार्केट में देखें तो चांदी करीब 108 रुपए प्रति ग्राम पर स्थिर है, सोना भी लगभग वैसा ही है। ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, पर ये कॉर्पोरेट जगत की चालें दिखाती हैं, जैसे JSW का कानूनी दाव बैंकिंग सेक्टर का हाल बताती हैं। हाँ, ताकि नब्ज की तरह हैं। और आखिर में मनोरंजन और खेल, यहाँ भी काफी कुछ हो रहा है। 27 जून को एक नई हिंदी फिल्म आ रही है, वेल डन CA साहब। अच्छा, नई दिल्ली में मिस ग्रैंड इंडिया पेजेंट भी हुआ, और भारत की पहली शहर आधारित रग्बी प्रीमियर लीग वो भी चल रही है 15 से 29 जून तक। रग्बी लीग, ये तो नई बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और क्रिकेट में तो एक्शन जारी है ही। हमारी पुरुष टीम इंग्लैंड दौरे पर है और महिला टीम भी 28 जून से अपना इंग्लैंड दौरा शुरू कर रही है। वाह, तो मतलब मनोरंजन से लेकर खेल तक काफी विविधता है। हाँ, ये सब मिलकर देश की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवंतता है उसे दिखाते हैं। नई फिल्म, ब्यूटी पेजेंट, रग्बी जैसा उभरता हुआ खेल और क्रिकेट जैसा स्थापित खेल, सब एक साथ। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग गतिविधियां हैं, ये कैसे मिलकर एक राष्ट्र के तौर पर हमारी पहचान को लगातार बना रही हैं, बदल रही हैं। है ना? बिल्कुल सही कहा।
तो आज हमने आसमान की चिंताओं से लेकर अंतरिक्ष की उड़ानों तक, हाँ, मानसून की बूंदों से बाजार के उतार चढ़ाव तक और फिर पर्दे से लेकर खेल के मैदानों तक हाँ, कई अलग अलग चीजों को छुआ। हाँ, काफी कुछ कवर किया। इन सब का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? शायद यही कि देश एक साथ कई दिशाओं में चल रहा है, चुनौतियां भी हैं, अवसर भी हैं। सही कहा। ये सारी कड़ियां मिलकर एक ऐसे गतिशील, एक डायनामिक राष्ट्र की तस्वीर बनाती हैं जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो विमानन तकनीक में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, जैसे हमने राफेल फाइबर के फंड की बात की, हाँ, इसका असर आने वाले समय में भारत के दूसरे तकनीकी क्षेत्रों पर कैसे पड़ सकता है? जैसे सेमीकंडक्टर या मेडिकल उपकरण बनाने में क्या ये आत्मनिर्भरता की एक बड़ी लहर की शुरुआत हो सकती है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।